शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरे एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं कि तुम अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। सिंपल सी बात है, यानी कि नमाज सबसे पहले जो पहला स्टेप है प्यारे मुसलमानों अल्लाह ताला को याद करने का, वो है नमाज, अल्लाह के आगे झुकने का। जब तक हम अल्लाह के आगे झुकेंगे नहीं, फ़र्ज़ नमाज अपनी अदा टाइम पे नहीं करेंगे, बाजमात नहीं पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमें जो है वो याद नहीं रखेगा। अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारे तमाम मसाइल दूर फरमाएंगे और बहुत ही आसानियाँ फरमाएंगे जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो प्यारे मुसलमानों, जैसे ही नमाज का टाइम हो तो अल्लाह की याद में सजदे में गिर जाओ, उसकी तारीफ़ करो। इसी में हमारी सलाह है और इसी में हमारी फलाह है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें हम 95% मुसलमान नमाज से गाफिल हैं, कुरान पाक से गाफिल हैं, और हमें बिल्कुल भी होश नहीं कि हम अपना सारा दिन किस तरह गुजार देते हैं। खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें, जैसे ही अजान की आवाज़ आए तो दुनिया के सारे काम जो कि आर्जी हैं छोड़ दो और अल्लाह के आगे झुको, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हम शैतान को खुश करते हैं और अपने पाक परवरदिगार को नाराज़ करते हैं। प्यारे मुसलमानों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस बात के बारे में ज़रूर सोचें। ये हमें ड्रामे, फिल्में, शैतानी काम और जितने भी बेहयाई के काम हैं कोई फ़ायदा नहीं देंगे। और नाशुक्री ना करें, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के एहसान मानें, अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।